Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 5, that is prime time. And in today's part, we will be figuring out some questions. So let's start with the first question on the screen. First question on the screen is saying, we see that 2 is a prime number and also an even number. चलिए, before starting the question, I would like to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या prime numbers 1 to 100 तक याद की है? अगर कर लिए हैं तो आप फटाफट से क्वेश्चन कर देंगे, इफ नॉट देन बेटा करना पड़ेगा अगर आपको जल्दी क्वेश्चंस करने, अदरवाइज आप बाकियों से पीछे रह जाओगे। हमें पीछे नहीं रहना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन और प्राइम नंबर्स याद कर लीजिए और कर लिया है तो वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी सी दैट 2 इज अ प्राइम एंड ऑल्सो एन इवन नंबर। 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है और वो इवन नंबर भी है। इज देयर एनी अदर इवन प्राइम? क्या ऐसा और भी कोई नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है? दैट मीन्स वो 2 से डिविजिबल हो रहा है, पहली बात तो, और प्राइम है, दैट मीन्स उसके दो ही क्या होंगे? फैक्टर होंगे, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे 2 के अलावा और भी कोई नंबर्स हैं क्या? तो आंसर इज नो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। सो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन, नो, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है एंड बेटा प्राइम नंबर भी है। सिंस 2 is the only even number that meets the criteria of a prime number, it is the only even prime number. All other even numbers are divisible by 2 and at least one other number, so they are not prime. समझ में आ गई बात? क्वेश्चन इज सेइंग कि क्या 2 के अलावा एनी अदर नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है? तो नो, आंसर इज सेइंग दैट 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन और प्राइम दोनों हो, बिकॉज वो 2 से डिविजिबल होगा बट उसके साथ किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो जाएगा, और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होते ही उसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाएंगे, और 2 से ज्यादा होते ही आपको पता है नंबर कौन सा बन जाता है? जल्दी बताइए। यस, वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर बन जाता है, तो वो हमारा इवन और प्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग, लुक एट द लिस्ट ऑफ प्राइम टिल 100। 100 तक के प्राइम की आपको लिस्ट पता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्राइम्स? व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस? आपको 1 से 100 तक मैंने लर्न करने को बोला था, नहीं किया है तो आइए मैं आपको टेबल दिखा देता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 2 सक्सेसिव प्राइम के बीच में सबसे छोटा डिफरेंस बताना है और सबसे बड़ा डिफरेंस बताना है। मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस सबसे कम है, सक्सेसिव दैट इज एक के बाद एक, और डिफरेंस सबसे बड़ा है। तो आइए देखते हैं इसमें डिफरेंस सबसे कम किसमें दिख रहा है हमको। हम देख सकते हैं 2 और 3 के बीच में सबसे कम डिफरेंस है, और सबसे बड़ा डिफरेंस किसके बीच में? सर हम कह सकते हैं 89 एंड 97 के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है। यस और नो? तो चलिए आइए स्क्रीन पे देखते हैं आंसर। आंसर इज सेइंग, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्राइम नंबर्स up to 100, let's list the prime numbers in the range and calculate the difference between each pair. हम लोग क्या करेंगे बेटा, सारे प्राइम नंबर्स लिखेंगे। तो हमने 1 से लेके 100 तक के सभी प्राइम नंबर्स लिख दिए। नाउ अब हम लोगों को डिफरेंस पता करना है। सो यू नो दैट कि डिफरेंस मतलब होता है सर उनके बीच का डिफरेंस। तो हम लोगों को डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली सर हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तभी तो हमें बीच का डिफरेंस पता लगेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 चॉकलेट है एंड यू हैव 2 चॉकलेट्स, तो हमारे पास कितने चॉकलेट का डिफरेंस है? दैट इज 3। कैसे निकाला? आपने 5 चॉकलेट को 2 चॉकलेट से आपने उसको माइनस कर दिया, माइनस करते ही सबट्रैक्ट करते आपके पास क्या आया? 3। तो डिफरेंस क्या आया? 3। तो हम लोगों को डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस निकालने के लिए हमको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव प्राइम, तो आइए सक्सेसिव प्राइम के बीच में डिफरेंस निकाल देंगे हम, और वो कैसे निकालेंगे स्क्रीन पे देखिएगा। स्क्रीन पे आप देखेंगे हमने जितने भी सक्सेसिव प्राइम्स थे सबके बीच का डिफरेंस निकाला है, ठीक है। 3 - 2 1, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 11 - 7 4, 13 - 11 2, 17 - 13 4, 19 - 17, ऐसे करके हमने सभी के डिफरेंस निकाल दिए। अब हमारे लिए काम आसान हो गया। नाउ वी कैन इजीली सी कि सबसे बड़ा डिफरेंस कौन सा है एंड सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है। तो आइए देखते हैं सबसे बड़ा डिफरेंस कौन सा है सबसे पहले, या फिर आइए सबसे छोटा डिफरेंस दिखा देता हूं। ये रहा सबसे छोटा डिफरेंस, दैट इज 1। 1 और कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, प्लस 1 से कम भी कहीं पे भी पॉसिबल नहीं होगा। तो 1 सबसे छोटा डिफरेंस आ गया। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है बेटा? ये 4 6 8 आपको दिख रहा है सर, ये रहा 8।
जो कि किसका डिफरेंस है 97 माइनस 89। तो 97 में से 89 माइनस किया, ग्रेटेस्ट डिफरेंस आया दैट इज 8 एंड 3 माइनस 2 किया दैट इज 1। ये सबसे छोटा डिफरेंस आया सक्सेसिव प्राइम्स के बीच का। आई बात समझ में? तो आइए स्क्रीन पे देख लेते हैं हम लोग। द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइम अप टू 100 इज 1, that is between 2 and 3, and the largest difference between two successive primes up to 100 is 8, which is between 89 and 97। आई होप समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि हम लोग कैसे प्राइम नंबर्स के बीच में डिफरेंसेस निकाल के सबसे बड़ा और सबसे छोटा डिफरेंस चेक कर पा रहे हैं। प्राइम नंबर में फिर कहूंगा प्लीज लर्न कर लीजिए सो दैट यू कैन इजीली डू द क्वेश्चंस विदाउट एनी डाउट्स। हमें पीछे नहीं रहना है, वी हैव टू बी इन फ्रंट, हमें सबसे आगे चलना है। समझ में आ रही है बात? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग आर देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स अकरिंग इन एवरी रो इन द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आपको एक टेबल दे रखी है, इसमें बोला गया है कि क्या हर जगह आपको इक्वल नंबर ऑफ प्राइम दिख रहे हैं क्या? तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि हर रो में, तो आप देखिए हर रो में आपके पास इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स है क्या? यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे हमारे पास 2 ही है। इन दिस वी हैव 2, इन दिस वी हैव 2, इन दिस वी हैव 2, देन हियर 2, देन हियर 3, देन इन दिस 2, देन इन द लास्ट वन वी हैव 1। सो क्या हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हर रो में क्या इक्वल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं जो कि आ रहे हैं? तो हम क्या बोलेंगे? पहली बात तो नहीं सर, हर रो में इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? कहीं पे 2 है, कहीं 3 है, कहीं 1 है। इज दैट क्लियर? शाबाश। नेक्स्ट, विच डिकेड हैव द लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स? किस डिकेड में लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम है एंड विच हैज मोस्ट नंबर ऑफ प्राइम? अच्छा, डिकेड क्या होता है? काउंटिंग ऑफ 10 इज कॉल्ड डिकेड्स। डिकेड्स मींस 10 की काउंटिंग, दैट इज 10 साल का जो होता है या फिर 10 नंबर्स का होता है, उसी को हम डिकेड्स कहते हैं। तो डिकेड मतलब 1 to 10 इज डिकेड, 11 to 20 डिकेड, 20 to 30 डिकेड, क्योंकि इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 10 के डिफरेंस चल रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो वो डिकेड्स होते हैं। तो इन्होंने बोला है हर डिकेड को चेक कीजिए और बताइए किस में लीस्ट प्राइम है और किस में सबसे ज्यादा प्राइम है। तो आइए चलिए देखते हैं। लीस्ट प्राइम मतलब सबसे कम। देखिए सबसे कम वी कैन सी इट इज बिटवीन 91 एंड 100, और सबसे ज्यादा किसमें? दैट इज 4 इन दिस and 4 in this. After that we can see in every row either we do have 2 primes or we do have 3 primes. तो सबसे कम है 97 और सबसे ज्यादा है 1 से 10 और 11 से 20 के बीच में, that is 4 in each. So let's check the answer. In the answer you will see there is not an equal number of prime in every row. पहली बात जो हमने बोला था, हर रो में equal number of prime नहीं है, ये बात समझ में आ गई। Next, the number of prime varies between rows. जो नंबर ऑफ प्राइम्स है वो वेरी कर रहा है, मतलब कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। द डिकेड 19 to 99 हैज लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम विथ ओनली 1 प्राइम नंबर, दैट इज 97। सबसे कम कहां है? 90 से 99 के बीच में। आइए देख लीजिए, 90 से 99 के बीच में, दैट इज 97। केवल एक ही प्राइम नंबर है, सबसे कम हुआ तो ये यहां पे लिख दिया। एंड डिकेड 0 से 9 and 10 से 19 have the greatest number of prime, that is 4 prime। तो 0 से लेके 9 तक यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे और यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ पे 4 प्राइम नंबर्स है हर एक रो में। तो सबसे ज्यादा किसमें हुए हैं हमारे पास? 0 to 9 and 10 to 19 में, दैट इज 4 प्राइम नंबर इन ईच। एंड सबसे कम किसमें हुए हमारे पास? वो हुआ हमारे पास 97, जो कि आता है हमारे 90 से 99 के डिकेड के बीच में। आई होप ये बात समझ में आ गई आपको। क्लियर है क्वेश्चन? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए, वेरी गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। फंस गए ना? अब आपको प्राइम नंबर्स याद ही नहीं है क्योंकि सर की बात हमने मानी नहीं। अब बताओ इन चारों में कौन सा प्राइम नंबर है? पता है क्या? तो क्या हम कह सकते हैं 23 एक प्राइम नंबर है? क्या 51 है? क्या 37 है? क्या 26 है? अब आप क्या करेंगे? यू हैव नॉट लर्न द प्राइम नंबर्स, 0। क्या हो जाएगा? 0 मार्क्स आ जाएंगे। फंस गए हम यहाँ पे। तो इसीलिए कहा जा रहा है यू हैव टू लर्न द प्राइम नंबर्स। अंडरस्टूड? तो आइए देखते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स इसमें कौन से हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं और लेट्स चेक द प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर जो हमारे पास यहां है बेटा, वो है एक तो 23 एंड 37। क्योंकि
ये नंबर्स ऐसे हैं दैट हैज डिवाइजर 1 और नंबर इटसेल्फ, या तो ये 1 से डिवाइड होंगे या फिर ये खुद से ही डिवाइड होंगे। पर सर 51, चलिए आपने प्राइम नंबर नहीं बताया, तो आप बताएंगे मुझे 51 किस किस से डिवाइड होता है? देखिए 1 और 51 इन दो से तो डिवाइड हो गई, बट अगर कोई एक नंबर और निकल गया तो ये कॉम्पोजिट बन जाएगा, मतलब ये प्राइम की कैटेगरी से कंप्लीटली हट जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो 51 है ना बेटा, इट इज डिविजिबल बाय 3। किससे डिविजिबल है ये? 3 से। तो 1, 3 और 51 हम कह सकते हैं तीन इसके फैक्टर्स हो गए, और ये किसकी कैटेगरी से हट गया? प्राइम की कैटेगरी से हट गया। व्हाट अबाउट 26? 26 जो है सर, ये 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ये 1 से भी हो जाएगा और ये 26 से भी हो जाएगा। दैट मींस इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। 2 से ज्यादा फैक्टर होते ये भी किसकी कैटेगरी में आ गया? इट ऑल्सो केम इन द कैटेगरी ऑफ composite. So how many prime numbers are there? That is only 23 and 37. That is divisible by either 1 और number itself. वो खुद से ही डिवाइड होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आइए तो आइए चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। Let's move forward for the next question. Write 3 pair of prime numbers less than 20 whose sum is a multiple of 5. आपको प्राइम नंबर के अंदर ऐसे 3 पेयर बनाने। कितने पेयर? सर वी हैव टू मेक 3 पेयर्स जिनका सम 5 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब जो उसका सम आएगा पेयर का वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे इसका आंसर क्या होगा। 3 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is multiple of 5 are 2 and 3, 2 and 13, 7 and 13। तो हमने 3 पेयर बना लिए, एक पेयर, 2 पेयर एंड दिस वन इज द थर्ड पेयर। फर्स्ट पेयर में दोनों प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है। सेकंड में प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन? 7 और 13 भी तो सर क्या है? दीज आर आल्सो द प्राइम नंबर। इनका सम करके देखें। आइए 3 और 2 का सम कितना होगा? सर 5 हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? सर 15 हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? सर 20 हो जाएगा। सम मतलब एडिशन, ऐड करना है। तो हम लोगों ने इतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी कि हमको 3 पेयर बनाने प्राइम के जो कि 20 से छोटे नंबर्स होने चाहिए और उनका सम 5 का मल्टीपल आना चाहिए। अब चेक कर लो 5 का मल्टीपल है या नहीं। 5 1 जा 5, 5 5 के टेबल में आता है। 15 5 के टेबल में आता है। 5 3 जार 15, ये भी 5 का मल्टीपल है। एंड 5 4 जार 20, दैट मींस ये भी 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब वी हैव कंप्लीटली फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन कि हमें प्राइम नंबर्स लेने 20 से छोटे, ले लिए। हमको 3 पेयर बनाने, बना दिए। एंड दैट हमको पता करना है कि इनका सम 5 का मल्टीपल है या नहीं है, तो हमने वो भी चेक करके बता दिया कि ये 5 के मल्टीपल्स हैं। तो आंसर इज कंप्लीटली करेक्ट। समझ में आ गई बात? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चंस आपको? वेरी गुड, वेरी नाइस। आइए 6th क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स, दैट इज 1 और 3। देखिए 13 भी एक प्राइम नंबर है, 31 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। और हम लोग देख रहे हैं कि दोनों नंबर्स में सेम ही डिजिट्स है, 1 और 3, 1 और 3। डिजिट्स तो सेम है चाहे वो आगे पीछे है। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। 100 तक हमको ऐसे और नंबर बताने हैं जो कि प्राइम है और जिनके डिजिट्स क्या है? सेम है। प्राइम नंबर याद होंगे तो बता देंगे, नहीं होंगे तो याद करके बताने हैं। तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं इसका आंसर्स क्या होंगे। सो द वैलिड पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100 दैट कंसिस्ट ऑफ सेम डिजिट्स आर 13 एंड 31 प्राइम नंबर है, तो हमने ये तो लिख दिया। उसके बाद होता है 17 और 71, 37 एंड 73 एंड द लास्ट वन इज 79 एंड 97। ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स है जिसमें वैल्यू क्या है? दोनों नंबर्स में सेम है। आ गई बात समझ में? ये क्वेश्चंस क्लियर है? समझ में आए कैसे करने क्वेश्चंस प्राइम नंबर के? तो आपने देखा होगा फॉर डूइंग दीज क्वेश्चंस वी हैव टू एनी हाउ लर्न द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अगर 1 to 100 तक हम करेंगे ना बेटा तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए चैप्टर करना, वरना ये इतना डिफिकल्ट लगेगा आपको कि आप सोचोगे सर समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। अभी तक तो सब समझ में आया, अब ये प्राइम नंबर्स तो समझ ही नहीं आ रहे। तो फटाफट से लर्न कर लो 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर, जिससे क्वेश्चन इतने आसानी से आप कर लोगे जिसमें मजा आ जाएगा। आई बात समझ में? इतना क्लियर हो गया? आज जितना पढ़ा कर लोगे क्वेश्चंस? तो चलिए दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।